हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मांग पर लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं किसान, कैसे होगा समाधान। 42 दिन इस आंदोलन को बीत चुके, आज 42वां दिन है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों पर आर पार, केंद्र सरकार किसानों में अब भी रार बरकरार। आंदोलन तेज करने की इन्होंने चेतावनी दे दी है। आज से नहीं, एक लंबे अरसे से दे रहे हैं और 8वीं वार्ता से पहले से चेता रहे थे कि इस बैठक में कुछ कर दीजिए, समाधान दे दीजिए, नहीं तो और ज्यादा आंदोलन को हम तेज कर देंगे, तीव्र कर देंगे। और वो गति दिख रही है। 8 जनवरी को सरकार के साथ वार्ता, 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड, कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। अब कई सवाल जो उठ रहे हैं, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं, उस पर हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े, जिसके लिए फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर यहां तक पहुंचाएं। अन्नदाता की समस्याओं का सवाल है, जरूर फोन करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। यह मंच आप सबों के लिए। सवाल एक बार हम आपके सामने रख देते हैं, जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि मांग पर अड़े किसान, कैसे हो समाधान। क्या सरकार भी यही सोच रही है कि समाधान इसका क्या है? क्योंकि हम दोनों ही पक्ष को अपने रुख पर लगातार कायम देख रहे हैं, तो ये सवाल बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। क्या किसानों को मनाने में कामयाब होगी सरकार? अभी तक 8 दौर की वार्ता आप और हम देख चुके हैं, अभी तक तो सरकार कामयाब हो नहीं पाई है और ना ही सरकार की बातों को किसान उस हद तक सुनने को तैयार है जो सरकार कह रही है कि हम समझा लेंगे कि इनके हित में है। किसानों ने दो टूक कहा कि वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, निरस्त किया जाए कानूनों को। एमएसपी पर लिखित गारंटी और मांग रहे हैं, ये थोड़ा अलग से। आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली? दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो डटे हुए हैं, हजारों की तादाद में, जो रोजाना बढ़ रही है, घट नहीं रही। कब तक दिल्ली चौतरफा घिरी रहेगी? दिल्ली की सीमाएं जो है एक तरीके से सील होने के जैसा है, जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर यह आंदोलन चल रहा है। आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली, ये सवाल यहां जरूरी हो जाता है। कब तक बोर्ड बैठे रहेंगे अन्नदाता? क्या 9वें चरण की बैठक से बनेगी बात? ये आप कह सकते हैं कि 9वें चरण में जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या 9वें चरण तक सरकार ये समझ जाएगी कि अब इनको और समझाया बुझाया नहीं जा सकता, इनकी मांगों को मानना होगा? क्या वाकई केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी या किसी और तरह का हम एक्शन देखेंगे? और इस बीच में जो चेतावनी किसानों के तरफ से दी गई थी, उस पर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन को तेज करते हुए। गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, राम ने फोन किया। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके सामने कितने विचार पेश कर चुका हूं, पहले जो बता चुका और वही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूं जी, किसानों को शक्ति दे। बरसात जो जैसे इस कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और बरसात भी हो रही है, इस मौसम में ओले भी आते ही हैं जी, तो सहन करने की शक्ति दे परमात्मा। और जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो श्राप दे के जा रही हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको। अब इस बीजेपी की सरकार का कितना शातिर दिमाग है, मैं बताता हूं आपको। तारीख पे तारीख, ये क्या तारीख पे तारीख है? ये सिर्फ तारीख पे तारीख इसलिए दे रहे हैं कि किसान मना कर दें कि भाई अब हमारे बस की नहीं है, हम आना नहीं चाहते, तो फिर ये फिर चैनलों के, नेशनल चैनलों के माध्यम से प्रचार करेंगे। किसान बात ही नहीं करते, यानी अपनी गलतियों को किसानों के ऊपर डालेंगे, विपक्ष पे डालेंगे। गौरव भाटिया, पात्रा जैसे पता नहीं किस तरह बरवक्ता बना दिए, और हमारे नेशनल चैनल पे एंकर जी उनसे कुछ भी नहीं बोलते, इतनी गंदी गंदी भाषा बोलते हैं और उनको रोकते तक नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती। एक ही वाणी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसानों के बीच में नहीं जा रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे, दूसरी तरफ कहते हैं जा नहीं रहे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये इंसान को हर इंसान को समझना पड़ेगा। इन्होंने कुक्रम खुद करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से कि बहुत ही हालात खराब होने वाले हैं, पहले भी बता चुका हूं। इन 3 मांगों को पूरा करके काले कानून को वापस लिया जाए, और ये बहुत ही घातक है। और मैं शुरू 2014 से ही कह रहा हूं, और ये अडानी सरमायादारों की सरकार है, इसको सोचना होगा, समझना होगा। धन्यवाद।
चलिए, बहुत शुक्रिया राम, आगे भी जरूर फोन करें। हमारे रेगुलर कॉलर को सुन रहे थे अभी आप, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुलकर बेबाकी के साथ बेधड़क होकर अपनी राय रख सकते हैं। तो जरूर बोलिए हल्ला, अन्नदाताओं के लिए आवाज उठाएं। क्या आपको समाधान दिख रहा है? आपको लगता है कि 9वें दौर की बैठक से पहले कि सरकार इस बात को भांप गई है, समझ चुकी है इस 8वें दौर की वार्ता के तुरंत बाद कि किसान नहीं मानेंगे, ये दिल्ली के सीमाओं पर डटे रहेंगे, इनकी मांगों को सुनना होगा? क्या 9वें दौर की वार्ता में सरकार किसानों को वो समाधान दे सकती है जो किसानों को चाहिए, या एक और कोशिश होगी इनके मन मनौवल की? सरकार इन्हें मनाएगी, इन्हें समझाएगी, इन्हें बताएगी एक और दफा कि यह आपके हित में है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं, आप हमें क्लॉज बता दीजिए कि इसमें कहां आपको परेशानी है, हम वहां पर आपके हिसाब से संशोधन करने को तैयार हैं। सरकार ये पहली दफा नहीं कहेगी, लगातार कहती आ रही है, लेकिन किसानों ने अभी तक नहीं सुना। क्या गारंटी है कि 9वें दौर की बातचीत में किसान इसे सुनेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और हल्ला बोल में खुलकर बोलिए, अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया यहां तक पहुंचाइए। इसके लिए आपको फोन करना होगा। मंच आप सभी का, आवाज आप सबों की हो, यही इस मंच की सार्थकता है। सवाल, मांग पर अड़े किसान, कैसे हो समाधान? क्या किसानों को मनाने में कामयाब होगी सरकार? ढेरों सवाल जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जरूर जुड़िए हमारे साथ हल्ला बोल के इस मंच के साथ और अपनी राय पहुंचाइए। हलदर आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, इनकी समस्या का हल क्या है? अन्नदाताओं को कब मिलेगा समाधान? क्या सरकार मान जाएगी? तीनों कृषि कानून रद्द होंगे क्या, या होने चाहिए क्या? इस पर भी आप खुलकर बोलिए। क्या लगता है आप सबको, तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए? यही एकमात्र उपाय है क्या इस किसान आंदोलन को शांत कराने का, या हम दोनों ही पक्ष को 9वें दौर की वार्ता में एक अलग अंदाज में देखेंगे, जो एक दूसरे को सुनने को कम से कम तैयार हो, उसके बाद ही समझ में आएंगी बातें? पहले ही दोनों तरफ से जिस तरह का रुख दिख रहा है, जैसा रवैया दिख रहा है, वो साफ है कि बैठक से पहले ही केंद्र सरकार और किसानों की वार्ता और बैठक से पहले ही अलग अलग वार्ता हो जाती है आपसी खेमे में, और वो जो एजेंडा तैयार कर लिया जाता है वही बैठक से बाहर निकल कर आता है। क्या हम बैठक में केंद्र को, किसानों को सुनते हुए देखेंगे, और क्या हम वहां पर किसानों की समस्या का समाधान देखेंगे? या सरकार की एक बार फिर से यही कोशिश रहेगी किसानों को यह समझाना कि तीनों कृषि कानून आपके हित में है, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आइए उस पर आप हमसे बात कर लीजिए। 9वें दौर की बैठक को लेकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बातचीत, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया यहां तक जरूर पहुंचाइए। जो कुछ भी अन्नदाताओं के इस आंदोलन को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए आपके जहन में चल रहा है, आप यहां पर बेबाकी के साथ रखिए, खुलकर बोलिए। ये मंच एक मौका है आप सभी के पास बोलने का, हल्ला बोलने का। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मंच आपका, आवाज आपकी, यही इस मंच की सार्थकता है। हल्ला बोल के साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। गोहाना से एक दर्शक जुड़े हैं, विनोद ने फोन किया है। विनोद जी बोलिए। हल्ला। मैडम, हम सरकार से यही चाहते हैं, ये कृषि कानून तीनों रद्द हों। जी, आपको ये किसानों के हित में नहीं दिखते? नहीं है मैडम, का ये तो काला कानून है। क्या नुकसान है इससे, अगर कुछ आप एक दो गिना दें? इनको तो हम बर्बाद हो जाएंगे मैडम। सर एक दो नुकसान तो गिनवाइए। हम ये हमारे जो मंडी है ना, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हमारा अर्थों से लेना देना था, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से अपने खर्चे निकाल लेंगे? सर आप नहीं गए दिल्ली की सीमाओं पर? हाँ, मैं दिल्ली सीमा जाता हूँ मैडम। अच्छा, अगर सरकार 9वें दौर की वार्ता में नहीं मानी विनोद जी, तो क्या करेंगे? हम आंदोलन को तेज करेंगे मैडम। उसके बाद भी नहीं मानी तब? हम लास्ट तक संघर्ष करेंगे। मतलब मंजूर नहीं है तीनों कृषि कानून? नहीं है मंजूर, मौत मंजूर है मैडम। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप विनोद जी, इससे परेशानी समझ में आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, आगे भी जरूर फोन करें, इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन ये जो इन्होंने आखिरी रास्ता बताया वो कोई विकल्प नहीं है, मौत किसी चीज का समाधान नहीं, विकल्प नहीं। सरकार आपकी है, आप सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार सुन रही है, एक समाधान निकलेगा, देर ही लेकिन दुरुस्त समाधान निकलेगा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़े हल्ला बोल में और दीजिए अपनी राय। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीप ने फोन किया है, कैथल से इन्होंने फोन किया है। जगदीप जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार।
मैम ये जो तीनों काले कानून है ना, जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक किसान दिल्ली से पीछे नहीं हटने वाले। जगदीप, तो आप भी किसान हैं? हाँ सर, हम किसान हैं। क्या नुकसान समझ में आ रहा है इन तीनों कृषि कानूनों से? सर देखो मैम, अगर ये काले कानून लागू हो गए ना, तो जो गरीब जनता है ना, उनको अनाज नहीं मिल पाएगा और भूखे मर जाएंगे। जैसे अडानी और अंबानी है ना, इनके घर भर जाएंगे, रिलायंस वालों के, तो इससे भूखमरी पैदा हो सकती है और किसानों की फसलें खेतों में सड़ती रहेंगी। उनको अगर किसी की अब तो जैसे फसल थोड़ी खराब होती है तो बिक जाती है, लेकिन उसके बाद कोई फसल को नहीं खरीदेगा। तो क्या सरकार को ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि सरकार इसे लेकर आ गई? समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ सरकार का ये 2-3 आदमी की पार्टी है। मोदी जी बिल्कुल ही बिक चुके हैं और वो अडानी और अंबानी के साथ लगे हुए हैं। तो ये सबसे, अगर ये आंदोलन सक्सेस हो गया ना, अगर फेल हो गया तो कभी भी हरियाणा में या पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता। जगदीप जी, आप इस पर कुछ बोलेंगे? ये सरकार कह रही है कि ये किसान नहीं बोल रहे, ये विपक्ष बोल रहा है और ये विपक्ष का षड्यंत्र है, वो राजनीति कर रहा है। नहीं मैम, अगर विपक्ष होता तो साथ नहीं होता। जो भी वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियां किसानों के खिलाफ हैं। पहले भी आपने देखा है, कोई भी पार्टी हो। हमने 8 दौर की वार्ता देखी है जगदीप जी। 9वें दौर की वार्ता में क्या किसान कुछ संशोधनों के साथ मान सकते हैं या ये तीनों कानून निरस्त होने से कम पर कोई बात नहीं? तीनों काले कानून निरस्त होने से कोई बात नहीं होने वाली। अब तो ये जो 9वें दौर की बातचीत होगी उसमें ये भी स्पष्ट किया जाएगा। अगर इसमें ये काले कानून वापस लेते हैं तो अगली वार्ता होगी, नहीं अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी। नहीं तो अब वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे ही नहीं? मतलब इन्हें पहले बोलना होगा कि हाँ वापस ले रहे हैं, आइए बैठिए बात कीजिए। हाँ सर, ऐसे बोल रहे हैं मैम ये। अच्छा, ये तय हो गया है किसान संगठनों के बीच में? हाँ मैम, ये तय उसका है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया जगदीप फोन करने के लिए। आगे भी जरूर जुड़े आप सबों से जुड़े मुद्दे लेकर आते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। सभी को एक मौका देते हैं बेबाकी के साथ अपनी बात रखने का। किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जैसे फोन कर रहे थे, एक बार फिर सिलसिला शुरू कर दीजिए और फोन उठाइए, हमें मिलाइए, किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर बोलिए। 42 दिन समाधान बिन पूछ सकते हैं आप इस मंच के जरिए कि कब मिलेगा समाधान, कब तक दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच किसान बैठे रहेंगे? क्या उनकी समस्या से केंद्र का कोई लेना देना नहीं? क्यों नहीं सरकार एक समाधान, एक रास्ता ऐसा निकाल पा रही जिससे कि किसान अपने घरों में सकुशल लौटे? हमने लगभग 60 मौतें यहाँ पर देख ली हैं, 50 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। अभी भी लगातार बारिश और जो पारा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये किसान बैठे हुए हैं। अगर पूर्ण समाधान नहीं तो मन मनोवल या किसी तरीके का कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे किसान अपने घर वापस लौटे और हंसी खुशी लौटे, क्या ये कोशिश आपको दिख रही है? इस पर जुड़े हमारे साथ बोलिए हल्ला। कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? आखिर इन हलधरों की समस्या का हल क्या है? क्यों नहीं केंद्र कोई हल निकाल पा रही, केंद्र सरकार कोई हल निकाल पा रही? ये एक बड़ा सवाल है। नंबर सी रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। केंद्र सरकार किसानों में जो रार बरकरार है, इस तकरार पर आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। मांग पर अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? दोनों ही पक्ष अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर देते हैं किसी भी तरह की वार्ता से पहले, तो फिर क्या उस बैठक का औचित्य रह जाता है? इस दफा किसानों ने 8 दौर की वार्ता के बाद ये साफ साफ कह दिया। अभी आप सुन ही रहे थे, कई किसानों के फोन कॉल्स हमने अटेंड किए ब्रेक से ठीक पहले, जहां पर किसानों ने ये कहा कि इस दफा वार्ता तब ही होगी जब केंद्र सरकार के मंत्री कानून वापसी का एजेंडा लेकर आएंगे, नहीं तो किसी तरह की कोई बातचीत हम नहीं करेंगे, हम आंदोलन को और ज्यादा तेज कर देंगे। अब आप आंदोलन तेज का मतलब समझिए, दिल्ली की सीमाएं लगातार घिरी हुई हैं, यानी कि दिल्ली घिरी हुई है। इस आंदोलन को और तेज करने का मतलब ये है कि एक और व्यापक रूप आपको इस किसान आंदोलन का नजर आएगा। कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 8 जनवरी को सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता है और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड। इसमें महिला किसान दिवस को लेकर भी एक दिन का
आंदोलन जो है वो डिजाइन किया गया है, इनकी तरफ से रणनीति बनाई गई है। भूख हड़ताल पर बारी बारी से किसान बैठ रहे हैं। महिला किसानों ने भी भूख हड़ताल यहां पर की है और 26 जनवरी को इनका जो कहना है कि ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि सरकार किस तरह से अन्याय कर रही है किसानों के साथ, ये भी इन्होंने अपना संदेश केंद्र को दे दिया है। क्या किसानों को मनाने में कामयाब होगी सरकार? कई सवाल जो उठ खड़े होते हैं, इस पर जुड़िए, हल्ला बोलिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। ब्रेक के बाद बहुत कम वक्त बचता है और ऐसे में हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज यहां इस मंच के जरिए बुलंद करें। किसान भाइयों के लिए बोलिए, अन्नदाताओं के लिए बोलिए। जो आपके जहन में चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, आप यहां पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। सरकार को इन्हें मना लेना चाहिए या किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, इस पर भी आपकी क्या राय है? जरूर जुड़िए हमारे साथ, बोलिए हल्ला। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र मलिक ने फोन किया है। विजेंद्र जी बोलिए हल्ला। मलिकपुर। बोलिए सर। हाँ जी, विजेंद्र मलिकपुर जी। ठीक है मलिकपुर साहब, अपनी बात रखिए। आप पूछो जी क्या रखेंगे? हमने तो ये रखेंगे 3 काले कानूनों के बारे में। कि 3 काले कानूनों पर बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपको। आप टीवी पर बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी, ये करेंगे बिल्कुल काले कानून को नहीं मंजूर हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया। विजेंद्र मलिक ने 2 टूक कहा, लेकिन पॉइंट की बात कही जो उनको कहना था कि तीनों कृषि कानून मंजूर नहीं है। उन्होंने इसे काला कानून बताया।